भूत चतुर्दशी की रात, जब आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था और हवा में ठंडक का एहसास हो रहा था, गांव के पुराने मंदिर में हलचल थी। मंदिर में काली पूजा की तैयारी चल रही थी। धूप और दीपों की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी, जबकि भक्तगण मंत्रोच्चारण में लीन थे। मंदिर के बाहर एक हल्की गूंज थी, जैसे किसी प्राचीन अनुष्ठान की शुरुआत होने वाली हो। इसी बीच दो मित्र, अनीश और संयम, मंदिर से निकलकर शमशान की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें पूजा के लिए कुछ विशेष सामान लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये सामान केवल शमशान में ही रखा जाता था, जहां गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक गुप्त स्थल बना था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा में घनी धुंध और अंधकार ने उन्हें घेर लिया। रास्ता अप्राकृतिक रूप से शांत था। सिर्फ उनके पैरों की आहट ही इस खामोशी को तोड़ रही थी। अनीश ने संयम से कहा, तूने सुना है, लोग कहते हैं कि भूत चतुर्दशी की रात में शमशान में आत्माएं जागृत हो जाती हैं। संयम ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे ये सब अंधविश्वास है, चल जल्दी चलते हैं। लेकिन उसके शब्दों में कुछ हिचकिचाहट थी। रास्ते के किनारे खड़े विशालकाय पेड़ और उनकी हिलती हुई शाखाएं जैसे किसी अनजानी शक्ति की उपस्थिति का संकेत दे रही थीं। अंततः वे शमशान पहुंच गए, जहां एक अजीब शमशान के भीतर पहुंचते ही दोनों ने मंत्रों की गूंजती ध्वनि सुनी। ये ध्वनि वहां की ठंडी हवा में गूंज रही थी। ये कोई साधारण मंत्र नहीं था। ऐसा लगा कि ये सीधे उनके दिल में उतर रहा हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक भय मिश्रित उत्सुकता थी। वे धीरे धीरे सामान ढूंढते हुए शमशान के बीच में बने एक पुराने स्तंभ के पास पहुंचे, जहां से ध्वनि आ रही थी। उनके कदमों की आहट जैसे ही स्तंभ के पास रुकी, एक अचानक हलचल हुई। दोनों की आंखों के सामने काली साड़ी में लिपटी एक महिला की लाल आंखें चमक उठीं। वो वहां खड़ी थी, जैसे किसी प्राचीन काल की देवी ने जीवंत रूप ले लिया हो। अनीश ने अपनी सांस थाम ली और पीछे हटने की कोशिश की। संयम ने उसे खींचते हुए कहा, भाग चल, यहां कुछ ठीक नहीं है। दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके कदम जैसे जम गए हों। उस स्त्री की आंखें उन्हें अपने स्थान पर रोकने की शक्ति रखती थीं, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति के बल पर वे दौड़ने में सफल हो गए। जैसे ही वे शमशान से बाहर की ओर भागे, उन्होंने महसूस किया कि पीछे से कोई उनका पीछा कर रहा है। लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर भी दोनों को मां काली की उपस्थिति का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि वो स्त्री स्वयं मां काली का अवतार थी, जो उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। शमशान से बाहर निकलते ही वे हांफते हुए रुके। उनके चेहरे पर डर और आश्चर्य का मिश्रण था। राय और सच्चाई के बीच फंसे वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ीं और पंछियों ने चहचहाना शुरू किया, गांव के लोग मंदिर में पूजा के लिए इकट्ठा होने लगे। शांति और भक्ति का माहौल चारों ओर फैला हुआ था। लेकिन पिछले रात का भय अभी भी अनीश और संयम के दिलों में ताजा था। मंदिर में प्रवेश करते ही उन्होंने एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव किया। ऐसा लगा जैसे वहां कुछ खिंचाव सा हो, जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। गांव के मुख्य पुजारी ने पूजा स्थल पर पहुंचकर देखा कि वहां एक राख का निशान बना हुआ है। ये निशान किसी जलती हुई वस्तु का प्रतीक जान पड़ता था। पुजारी ने धीरे से उस निशान की ओर इशारा किया और कहा, यह कोई साधारण निशान नहीं है, ये मां काली का संकेत हो सकता है। उनके शब्दों ने वहां उपस्थित सभी लोगों के मन में एक हलचल मचा दी। निशान के पास एक काली माला और खून के धब्बे भी दिखाई दे रहे थे। ये देखकर सबके चेहरे के रंग उड़ गए। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा,
मां काली ने अपना क्रोध प्रकट किया है। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ का मानना था कि ये मां काली का आशीर्वाद है, जबकि कुछ इसे एक चेतावनी मान रहे थे। अनीश और संयम ने चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि रात को जो उन्होंने देखा था वो कोई साधारण घटना नहीं थी। ये मां काली की उपस्थिति का प्रमाण था, जो उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाली थी। गांव वाले रात की घटनाओं के रहस्य को समझने की कोशिश में लगे थे, लेकिन सच्चाई अभी भी अंधकार